है मेरे दोस्त। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर होंगे। आप सबकी क्लासेज भी बहुत बेहतर चल रही होगी। एग्जाम टॉनिक को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। पता है व्याकरण के आज एक बेहतरीन प्यारा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम होगा लिपि। क्या होगा? लिपि देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? लिपि। अब आपको बता दें मेरे प्यारे, लिपि देखिए पढ़िए उतना ही जितना एग्जाम में पूछा जाए, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्यारा सा टॉपिक है लिपि। 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समझिए इसके बाद से कोई समस्या आपको नहीं होगी और उतना ही पढ़ाया जाएगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हो। ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा माने खोखोरने की जरूरत नहीं है। पढ़िए उतना ही जितना जरूरी हो और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। तो यहां से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे। अगर आप आ चुके हैं तो अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाले हैं इस क्लास में भी। तो आइए शुरू करते हैं। लिपि के बारे में बात करें हम तो लिपि जो होता है किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। दिमाग में आया? मैंने लिपि को लिखने के लिए, लिपि जो है किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आप कहे तो लिख भी सकते हैं। देखिएगा, किसी भी भाषा को, गौर कीजिएगा, देख भी लीजिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन इधर आ जाइए, लिख देते इधर, जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? उसे लिपि कहते हैं। एकदम प्यारा सा परिभाषा है, आराम से आप समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके लिए लिखते चलेंगे जो एकदम दिमाग में रखे रहना है और अंत में सारे क्वेश्चन भी बनवा देंगे। और समझिए कि वहां से एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में पूछने वाला नहीं होगा। जो क्वेश्चन होगा वहीं से होगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों तथा सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट कुछ जानते चलेंगे इसमें। आप जानेंगे सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। यह क्वेश्चन आपका एक बन गया। ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पे वही बातें बोर्ड पे आपको लिखा जाएगा जो ज्यादा जरूरत हो मेरे प्यारे। ज्यादा कुछ नहीं के लिखेंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता हो वही पॉइंट आपके बोर्ड पे होंगे, है कि नहीं? तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे प्राचीन लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो ये बात ब्राह्मी लिपि का घोड़ा देना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे जानिए। आप जानिए देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि के बारे में जान जाइए। देवनागरी लिपि, चलिए इसको समझ जाते हैं। अरे देवनागरी लिपि का इतिहास बहुत बड़ा है। आपके 10th क्लास की हिंदी में भी मिलता है नागरी लिपि करके एक चैप्टर, गुनाकर मूले जी द्वारा लिखे। उतना जानने की कोई जरूरत नहीं है। व्याकरण का टॉपिक है छोटा सा, उतना जानिए जितना क्वेश्चन एग्जाम में। अब देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे तो देवनागरी लिपि में आप नॉर्मल बातें कर सकते हैं कि वैसा लिपि जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी में कौन भाषा लिखी जाती है? हिंदी। हम लोगों की जो भाषा हिंदी है, हिंदी की भाषा, हिंदी की लिपि जो हो गई वह देवनागरी लिपि हो गई। आप नॉर्मल परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा लिपि, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, वैसा लिपि जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, याद करने वाली बातें हैं। एक बार सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। आप ऐसे भी मेरे प्यारे सब दिमाग के ठीक ठाक है कि नहीं? भगवान बहुत अच्छे दिमाग दिए मेरे प्यारे आप सबको, और इसका उपयोग हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान पूर्वक खाली सुन लीजिएगा तो काम चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान पूर्वक मन लगा के बस 10 से 5 मिनट। हमको लगता है कि 5 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा और आसानी से आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझ पाएंगे। तो आ चुके हैं तो देखते चलिए, एंजॉय करते चलिए और समझते चलिए।
तो देवनागरी लिपि समझ गए, वैसा लिपि जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इसके बारे में कुछ और जानिए। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। यह पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए, ब्राह्मी लिपि से हुई है। आया कि नहीं दिमाग में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यह डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है। इतना प्यारा है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है मेरे प्यारे। पूछेगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। इतना बात समझ गए? चलिए एक और आप देखिए बात देवनागरी लिपि के बारे में। यह लिपि जो है, देवनागरी लिपि जो है, यह अक्षरात्मक लिपि है। तो लिखेंगे यह अक्षरात्मक लिपि है। कौन लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। ये भी जो पॉइंट बोर्ड पे लिखा गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, देवनागरी लिपि है, ऑप्शन दिया रहेगा अक्षरात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक, इनमें से कोई नहीं। तब क्या लगाइएगा? अक्षरात्मक लिपि है। तो देवनागरी लिपि कैसी लिपि है मेरे प्यारे? अक्षरात्मक लिपि। यही इतना बातें आपको समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए। हम आगे देवनागरी लिपि के बारे में यह लिख सकते हैं कि हिंदी के अलावा, देखिएगा, हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा लिखी जाती है, बताइए दिमाग में गया कि नहीं? संस्कृत भाषा लिखी जाती है, बताइए। इतना पॉइंट समझ गए? देवनागरी लिपि के बारे में इतना बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली और संस्कृत लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है और देवनागरी लिपि जो है वह अक्षरात्मक लिपि है। इतना बातें आ गया। ये सारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, समझिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो ये सब रहेगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इतनी बातें आप समझ गए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाकर फिर आगे आपको हम बताते हैं कुछ बातें। इतना समझ पाए हैं आप? चलिए इसको मिटाया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। बारिश की मौसम है, ये मौसम बड़ा बेईमान है जरा। तो इसी बेईमान मौसम में हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ते चलेंगे। देखा ये भीग गया मोबाइल में टोकटू नहीं के बढ़िया से ना हो भाई। चलिए कोनो बात ना होनी है, करके यही मेटका के काम चला लिए। चलिए तो देवनागरी लिपि के बारे में तो हम लोग समझ ही गए हैं। ये जिंदगी है, चलते रहेगा, एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए आइए, तो आप समझ गए बहुत बढ़िया से देवनागरी लिपि तक। चलिए एक और लिपि के बारे में जान जाइए। यहाँ हम लिख देते हैं रोमन लिपि के बारे में। किस लिपि के बारे में? रोमन लिपि के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं जानना है। रोमन लिपि के बारे में आप इतना समझ जाइए कि वैसा लिपि जिसपे अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है उसे रोमन लिपि कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कैसे? अंग्रेजी भाषा की लिपि है तब कहिएगा रोमन लिपि। रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें कौन भाषा लिखा जाएगा? अंग्रेजी भाषा। हमको लगता है इतना ही लिख देंगे तो आप समझ पाइएगा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा। समझ में आया कि नहीं? तो रोमन लिपि में कौन भाषा? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। कुछ बातें इसमें और जानेंगे। यह वर्णात्मक लिपि है। कौन लिपि है? यह वर्णात्मक लिपि है। प्यारा सा पॉइंट है, यह प्यारा सा क्वेश्चन भी बनेगा आपके एग्जाम में। यहां से पूछेगा कि रोमन लिपि है तो आप क्या कहिएगा कि रोमन लिपि जो है मेरे प्यारे वह आपके वर्णात्मक लिपि है। कोई समस्या? समझ गया ना? रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। इतना दिमाग में आ गया। चलिए एक दो और जो इंपॉर्टेंट लिपि है उसको जान जाते हैं। एक और जान जाइए फारसी लिपि के बारे में। फारसी लिपि सुन लीजिए, सिर्फ सुन लेना है। इसके अलावा एक भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में एक्स्ट्रा गया तो हमसे कहिएगा। आप 12th क्लास में है चाहे 10th क्लास में है, लिपि से इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। जितना पॉइंट कहा जाए उतना सुन लेना है बस। अब जानिए फारसी लिपि क्या है। तो फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। कौन भाषा लिखी जाती है? उर्दू भाषा। इतना ही से आपके दिमाग में आ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि फारसी लिपि है, किस भाषा की लिपि है? तो उर्दू भाषा की। चाहे उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी लिपि में लिखी जाती है। एकदम आराम से। एक पॉइंट इसमें और जान जाइए।
इस लिपि में, ये इकलौता लिपि है जिसमें, इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। एकदम ये पॉइंट जो है क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड पे पॉइंट है मेरे प्यारे, यह खोआ है, समझिए क्या है, एक खोआ लिया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में हो। देखिए इस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्वेश्चन पूछेगा किस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो आप कहिएगा कौन लिपि में, फारसी लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि जो है उर्दू भाषा की लिपि है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब अगला एक और लिपि जानिए, ज्यादा कुछ नहीं जाना है, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। चलिए तो गुरुमुखी लिपि जो है यह पंजाबी भाषा की लिपि है। किस भाषा की, पंजाबी भाषा की लिपि है, पंजाबी भाषा। आपके दिमाग में आ गया, आपसे पूछा जाएगा पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि जो है वो उर्दू भाषा की लिपि है। टोटल समझिए आपका समाप्त हो गया। पढ़िए उतना ही जितना एग्जाम में पूछे, याद हुआ कि नहीं। चलिए अभी एक बार हम सारी इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे लिपि क्या होता है, तो लिपि के बारे में आपको बताया कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत, जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में जाने, देवनागरी लिपि क्या है, तो जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, और सबसे प्राचीन लिपि कौन है, ब्राह्मी लिपि ही है। अच्छा, देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा लिखी जाती है। देवनागरी जो लिपि है वह आपके अक्षरात्मक लिपि है। इतना बात समझ में आ गया। उसका रोमन लिपि, तो रोमन लिपि जो है वह अंग्रेजी भाषा की लिपि है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजी भाषा की लिपि है, आप कहिएगा रोमन। रोमन लिपि जो है वह वर्णात्मक लिपि है, मतलब वर्ण के रूप में यह दिया हुआ है। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए हम लोग फारसी लिपि, तो फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है, यानी उर्दू भाषा की लिपि को फारसी लिपि कहा जाता है। फारसी लिपि एक इकलौता लिपि है जिसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि किस लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, कहिएगा फारसी लिपि में। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। समझ में आया कि नहीं, इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में आ जाए। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आप लिपि के जाकर क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, 12th में पूछा हुआ क्वेश्चन हो चाहे 10th में पूछा हुआ हो, एक भी जितना बातें हम बताए हैं एक भी यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो पॉइंट टू द पॉइंट चीजें यहाँ पे आपको लिखी गई है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप सब मुझ पर प्यार दिखाएं इसी तरह, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए लगे रहें। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखना है, और अच्छा लग जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे प्यारे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी उससे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए R2 एजुकेशन पे। तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।